नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को शब मेराज की नेमतें, फजीलतें और सादतें बहुत बहुत मुबारक। हमारी दुआ है कि इस बाबरकत रात अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। 5 साला दौरे इक़्तिदार में बहैसियत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुरी तरह फ्लॉप। ज़हीराबाद और नरसापुर में इंतखाबी जलसे, केसीआर कांग्रेस और बीजेपी पर बरस पड़े। मरकज में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने पर न्याय स्कीम और मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा, आरसी कुंतिया का दावा। हैदराबाद लोकसभा हलके में मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। बैरिस्टर ओवैसी के इस्तकबाल के लिए अवाम उमड़ पड़े। अरकान असेंबली की भी अवाम से मुलाकात। एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मुलजिम की मुश्तबा हालत में मौत, पुलिस के रवैये पर शुबहात। और गाड़ियों की तलाशी के दौरान 22,40,000 रुपए की रकम जब्त, दरकार दस्तावेजात न होने पर कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 5 साला दौरे इख्तिदार में बहैसियत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। ज़हीराबाद लोकसभा हल्के के अल्लाह दुर्गम में पार्टी उम्मीदवार बीबी पाटिल के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि मुल्क में खुशहाली के लिए अच्छी हुकूमत का इख्तिदार पर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम को नरेंद्र मोदी से काफी तवक्कुआत थी, लेकिन वो अवामी तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम साबित हुए हैं। केसीआर ने कहा कि मुल्क में कहीं भी तेलंगाना जैसी फलाह बहबूद की स्कीमें नहीं पाई जाती हैं। रैतू बंधु के तहत 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। केसीआर का कहना था कि इंतखाबात आते हैं और जाते हैं, कई उम्मीदवार मुंतखब भी होते हैं, लेकिन मुल्क व रियासत के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर गौर करना चाहिए। केसीआर ने कहा कि ज़हीराबाद में निम्स के क़याम से 2 लाख अफराद को मुलाजमतें फराहम होंगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि रियासत में टीआरएस पार्टी के 16 उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। 4 शंबे की शाम नरसापुर में भी इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने मोदी और राहुल गांधी दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले खुद को चाय वाला कहा करते थे, अब वो चौकीदार बन गए हैं। 15 लाख रुपए देने का बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। मोदी की आबाई रियासत में भी मुफ्त बरकी सरबराह नहीं की जाती है। केसीआर ने कहा कि बीजेपी के दौर इख्तिदार में दलितों, गिरिजनों, अक़लियतों और कमजोर तबकात के साथ ज्यादती हुई है। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए केसीआर ने कहा कि इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी के दौर तक गरीबी हटाने का सिर्फ नारा लगाया गया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया गया। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया ने सवाल किया है कि जब पिछले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने 2 हलकों से मुकाबला किया था, तो राहुल के 2 हलकों से मुकाबले पर बीजेपी क्यों खौफजदा है। मीडिया से बात करते हुए कुंतिया ने कहा कि दुनिया में आज तक ऐसा मंशूर किसी पार्टी ने जारी नहीं किया जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। कुंतिया का कहना था कि इख्तिदार में आने के बाद न्याय स्कीम पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से तेलंगाना से भी मुकाबले की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन उन्होंने केरला के वायनाड का इंतखाब किया और वो दोनों हलकों से कामयाबी हासिल करेंगे। कुंतिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मंशूर में जो भी वादे किए गए हैं, इख्तिदार में आने के बाद उसे पूरा किया जाएगा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को गैर मामूली फंड्स फराहम किए हैं।
मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि हैदराबाद में मौजूद बाज रियासती इदारों को भी मरकज की तरफ से इमदाद फराहम की गई। उन्होंने कहा कि केसीआर मोदी पर शख्सी इल्जामात लगा रहे हैं और उन्हें वजीर आजम मोदी से गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। दत्तात्रेय ने कहा कि टीआरएस के वज़रा और अरकान असम्बली केसीआर खानदान के गुलाम बन चुके हैं। उनका कहना था कि केसीआर मुतलकुल अनान और जमींदाराना तर्ज की हुकूमत चला रहे हैं। शहर में राय दहिंदों में वोटिंग से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए दक्कन पार्क में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर के अलावा साबिक अदाकारा अकीननी आमला और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। अवाम को वोट के इस्तेमाल के लिए अहद दिलाया गया। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल से भी अवाम को वाकिफ कराया गया। हैदराबाद लोकसभा हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम की हर तरफ धूम मची हुई है। चारशंबे को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के असम्बली याकूतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 4 घंटों तक पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और अपने एक एक वोट का मजलिस के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी के दौरे के दौरान अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा था। सदर मजलिस ने सरियारजंग ब्योडी, इस्लामिया कॉलेज के अगबे हिस्से, SRT कॉलोनी, EWSH कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। बुजुर्गों की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी को दुआएं दी गई और उनकी कामयाबी के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की गई। मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह बालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, हल्का याकूतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात और मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा कारकुनों व मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। चारशंबे की शाम बैरिस्टर ओवैसी ने कुरमाकोड़ा डिवीजन के इलाकों कॉनन होटल, वाहिद कॉलोनी, SRT कॉलोनी, जवाहरपुरा और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी के दौरे के दौरान अवाम की तरफ से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है।
रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अलीनगर और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का अहाता करते हुए मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। मौजम खान ने घर घर जाकर मुकामी अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और 11 अप्रैल को पुलिस स्टेशन जाकर अपना कीमती वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। लोकसभा हल्के हैदराबाद के मलकपेट में बैरिस्टर ओवैसी के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारशंबे को तूफानी मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला के दौरे का चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज से आगाज हुआ। उन्होंने महबूबिया मस्जिद, तुल्ले खां मस्जिद, राज दरबार होटल, जायका होटल, पत्थर की मस्जिद, ऑफिसर्स कॉलोनी के अलावा करीबी इलाकों में भी पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला ने जमीयत अहले हदीस के सदर मौलाना सफ़ी अहमद मदनी से भी मुलाकात की। इस मौके पर मौलाना सफ़ी अहमद मदनी ने बैरिस्टर ओवैसी को एक बेबाक कायद करार दिया। अहमद बलाला के दौरे के दौरान अवाम ने इस बात का तयक़ुन दिया कि बैरिस्टर ओवैसी को इस बार भी रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कारवान में मुतालिका रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने बैरिस्टर ओवैसी की हिमायत में लंगर हौज डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। रुकन असम्बली ने बापू घाट, नेताजी नगर, ज्योति नगर, मारुति नगर और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और बैरिस्टर ओवैसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया वजीउद्दीन और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के टीआरएस उम्मीदवार साई किरण यादव की इंतखाबी मुहिम के तहत बंजारा हिल्स में वाक़े फंक्शन हॉल में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद सलीम, सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खां, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, रुकन असम्बली डी नागेंदर के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने शुरका से साई किरण यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। दूसरी तरफ सिकंदराबाद के टीआरएस उम्मीदवार साई किरण यादव ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो में हिस्सा लिया। टीआरएस उम्मीदवार ने अडिकमेट और दोमलगुड़े में रोड शो के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए टीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। इस रोड शो में साबिक वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को झूठों का बादशाह करार दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव के मुकाबले नरेंद्र मोदी की कोई हैसियत नहीं। महेश्वरम मंडल में हल्के लोकसभा चिवल्ला से टीआरएस उम्मीदवार रंजीत रेड्डी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर टीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए कई फलाही इक़दाम किए। मरकज में इलाकाई जमातों के रोल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी व कांग्रेस अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएंगे, ऐसे में इलाकाई जमातों का नई हुकूमत में अहम रोल होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने रंजीत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस के मुकामी कायदीन भी इस जलसे में शरीक थे। रियासत में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का ऐलान आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 13 अप्रैल को इंटरमीडिएट के नतायज का ऐलान किया गया था। इस साल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में 9 लाख से ज़ायद तलबा ने शिरकत की है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने औकाफी जायदाद पर नाजायज कब्जों और एक शख्स की तरफ से अपने मतरुका बच्चों को नॉन व नफका न दिए जाने के मामलात के बशमूल 14 केसेस की समाअत की है। सदरनशीन कमिश्नर मोहम्मद कमरुद्दीन की सदारत में मुनक्कदा इजलास में अरकान एम.ए. अजीम, डॉक्टर वित्या श्रुति, रिटायर्ड जज एम.ए. बासित, कमीशन के सलाहकार एम.ए. खदीर सिद्दीकी शरीक थे। जामे मस्जिद महबूबनगर की जायदाद पर नाजायज कब्जे से मुताल्लिक दरख्वास्त गुजार मोहम्मद ताजुद्दीन की दरख्वास्त की कमीशन ने समाअत की। टाउन प्लानिंग ऑफिसर वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे के अलावा मुद्दई अलिया कमीशन के सामने हाजिर रहे। नान व नुक्खे से मुताल्लिक एक केस में दरख्वास्त गुजार सारा जुर्वेश ने बताया कि बच्चों से तर्क ताल्लुक किए उनका बाप नान व नफका अदा नहीं कर रहा है। कमीशन ने गोलकुंडा पुलिस के सब इंस्पेक्टर सतीश रेड्डी को, जो कमीशन की समाअत के वक्त मौजूद थे, उस शख्स के खिलाफ FIR जारी करने की हिदायत दी। जायदादों पर नाजायज कब्जों के चंद केसेस की भी कमीशन ने समाअत की। एक किसान के पट्टा पासबुक में कई गलती के मामले में मुतल्लिका तहसीलदार को उसकी तस्दीक की हिदायत दी गई, जिसे समाअत के वक्त हाजिर तहसीलदार ने कबूल कर लिया। कई मसाइल का जायजा लिया गया है। जुमला 17 केस आए हैं, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिज़्म वगैरह वगैरह के, जिसमें बहुत ही ख़ास बात यह है कि जो मुसलमानों की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ों को हमने बर्खास्त करने के लिए आज बंजार हिल और कई मकामात पर CI और SI आए थे और सब रजिस्टर भी आए थे। उनके लिए हमने ख़ास तौर से कमीशन से नोटिस तलब की गई थी। आज हाजिर हुए तकरीबन 17 केसेस में तकरीबन 6 केस को हम क्लोज किया गया है और बाकी केसों में यानी कि इलेक्शन कोड होने से और जो तहसीलदार RDO साहब और कलेक्टर ने हाजिरी नहीं दी गई है, उन्हें माफ़ी मांगी है कि हमने इलेक्शन कोड के बाद ज़रूर आप कमीशन में रुझाएंगे। शहर में चारशंबे की रात 10 बजे के बाद से फ्लाईओवर्स आमोदरफ के लिए बंद रहेंगे। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि शबे मेराज के पेश नज़र नेकलेस रोड टैंक बंड फ्लाईओवर के बशमूल दूसरे फ्लाईओवर्स को आमोदरफ के लिए बंद रखा जाएगा, लेकिन ग्रीनलैंड, PVNR एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाईओवर्स को इस इम्तना से इस्तिस्ना दिया गया है। शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी प्रोजेक्ट के तहत रियासत तेलंगाना व महाराष्ट्र के दरमियान बैन रियासती ताउन व राब्ता बनाने से इत्तेफाक किया गया। इस खुसूस में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तहत आदिलाबाद में दोनों रियासतों के महकमे जंगलात के आला अहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट टाइगर्स व मेंबर सेक्रेटरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अनूप कुमार नायक की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ तेलंगाना मनिंद्रा, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ महाराष्ट्र नितिन कोटकेकर, प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े दोनों रियासतों के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। दोनों पड़ोसी रियासतों के जंगलात में शेरों की 3 पनाहगाहों की निशानदही की गई। एक दूसरे के इलाकों से मरबूत जंगलात में शेरों की नकलो हरकत, उनके तहफ़्फ़ुज़, इंसानी आबादी के साथ उनके टकराव के इंसदाद जैसे मौज़ूआत पर गौर किया गया। दोनों रियासतों ने एक दूसरे के साथ मुसलसल इश्तराक के लिए मुतवातिर इजलास मुनक्किद करने से इत्तेफाक किया है।
शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इन इक़दामात के सबब जंगल का बादशाह कहलाने वाले इस जानवर की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एसआर नगर पुलिस की तहवील में एक मुलजिम की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक राजू और संपत नामी मुलजिमीन को एक और शख्स राजू के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार करते हुए एसआर नगर पुलिस स्टेशन लाया गया था। ज़राए के मुताबिक उन्हें जिस लॉकअप में रखा गया था उसमें दूसरे भी मुलजिमीन मौजूद थे। पता चला है कि पुलिस की मुबैना ज़ुदकोब से संपत फौत हुआ है और उसे उजलत में गांधी हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया। इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा का कहना है कि संपत को दौरे पड़ने पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान फौत हो गया। पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से मुताल्लिक जब इंस्पेक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि चारचंबे की सुबह से कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। संपत की मौत पर पुलिस के रवैये को लेकर कई शुबहात पाए जाते हैं। हमारा को 2 तारीख के सुबह एक इन्फॉर्मेशन आया, एक आदमी इस सारथी स्टूडियो फुटपाथ के बाद उनमें पढ़ के मर गए बोल के इन्फॉर्मेशन आया। उसके हिसाब से हमारा बीसी कांस्टेबल गया, जाते कि वहाँ देखे तो उसका सर पे कुछ मार लग के मारा है, उसको मर गए बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन। तो उसको डेड बॉडी को शिफ्ट करने के बाद उसमें 2 अक्यूज को शाम तक वो वेरीफाई करे तो 2 अक्यूज राजू और संपत बोल के 2 जने उसको मार के, उसका दोस्त आए थे पी के मार के उसको मारे बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। तो वो 2 आदमी को रात में पकड़ के लेके आए और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके उसको अरेस्ट बताया। अरेस्ट बताने के बाद आज सुबह एक संपत बोल के आदमी को सडन फिट्स आया तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, गांधी हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट हो सके तकरीबन 10:30 बजे मर गए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका हिल हेल्थ ड्यू टू उसका तबीयत अच्छा नहीं था, हिल हेल्थ में मर गया। सुल्तान बाजार पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान ज़ायदा 22,40,000 रुपए की रकम जब्त की है। एसीपी सुल्तान बाजार पुलिस पी देवेंद्र ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक पर अमलावरी करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की है। उन्होंने बताया कि 2 वाक़यात में ज़ब्तशुदा रकम हवाले की रकम पाई गई। इसके अलावा एक शख्स 10,50,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जा रहा था कि उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स अगर खरीदी दस्तावेजात से साबित करता है तो उसकी रकम लौटा दी जाएगी, बसूरत दीगर रकम को महकमे इनकम टैक्स के हवाले किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि हवाले की रकम को रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले किया जाएगा। राजेंद्र नगर के इलाके चिंतलमेट सुलेमान नगर में एक मकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा मकान के मकीन हॉस्पिटल गए हुए थे। इस दौरान मकान में आग लग गई। पड़ोसियों ने आग बुझाने में मदद की। बताया गया कि फायर ब्रिगेड को इत्तला देने के बावजूद भी वो नहीं पहुंचा। मुकामी अवाम को फायर ब्रिगेड महकमे पर बरहम देखा गया। मकान में रखा सामान जलकर खाकस्तर हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 5 साला दौरे इख्तिदार में बहसियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुरी तरह फ्लॉप। जहीराबाद और नरसापुर में इंतखाबी जलसे, केसीआर कांग्रेस और बीजेपी पर बरस पड़े। मरकज में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर न्याय स्कीम और मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा, आरसी कुंतिया का दावा। हैदराबाद लोकसभा हल्के में मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर, बैरिस्टर ओवैसी के इस्तकबाल के लिए अवाम उमड़ पड़े। अरकान असम्बली की भी अवाम से मुलाकात। एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मुलजिम की मुश्तबा हालत में मौत, पुलिस के रवैये पर शुबहात। और गाड़ियों की तलाशी के दौरान 22,40,000 रुपए की रकम जब्त, दरकार दस्तावेजात न होने पर कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।
हैं।